नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ स्मिता। हमारा खास कार्यक्रम मेरा शहर मेरी सरकार देख रहे हैं आप, और शुरुआत करेंगे रायपुर की खबर के साथ, जहां निकाय चुनाव में वोटिंग के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। मंगलवार सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम के लिए वोटिंग होनी है। कुल 44,74,269 वोटर वोट डालने वाले हैं। चुनाव आयोग ने करीब 6,000 पोलिंग बूथ बनाए हैं, और आपको बता दें कि 1531 संवेदनशील, 132 अति संवेदनशील मतदान केंद्र है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कई सारे ऐसे इलाके हैं जो नक्सल प्रभावित है। और नक्सली देखिए हर चुनाव में अड़ंगा डालने की कोशिश करते ही है, क्योंकि नक्सली लगातार चुनाव का बहिष्कार करते हैं। ऐसे में अगर ग्रामीण चुनाव में वोट डालने जाते हैं तो उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, उसको लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो करीब 6,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए, और कल सुबह 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और बंसल न्यूज अपने दर्शकों को एक एक अपडेट, पल पल की अपडेट देने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो 10 नगर निगम की कल वोटिंग होगी, और आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने करीब 6,000 पोलिंग बूथ बनाए हैं। 1531 संवेदनशील, 132 अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, प्रचार प्रसार का शोरगुल थम चुका है, और अब आज की रात ही है। कल सुबह 8 बजे से ही वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चलिए इसी के साथ रायपुर से हमारे साथ अनंत शर्मा, बिलासपुर से अमन पांडे और जगदलपुर से रजत वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले अनंत, आपके पास आऊंगी, किस तरह की तैयारी देख रहे हैं महज आज की रात और कल से वोटिंग शुरू? बिल्कुल, देखिए प्रचार प्रसार जो है वो थम चुका है और कल मतदान होने हैं, और इसकी पूरी तैयारियां जो है वो निर्वाचन आयोग ने कर ली है। अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो इस बार महापौर और पूरे तमाम 70 वार्ड के पार्षदों की जो जंग है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। देखना होगा कि इस बार रायपुर निकाय में महापौर पद किसे मिलता है, भाजपा या कांग्रेस। क्योंकि देखिए इस वक्त मैं नगर निगम की इसी बिल्डिंग के सामने मौजूद हूं, और इस नगर निगम की बिल्डिंग में अगर आप बात करें तो देखिए महात्मा गांधी सदन मोड़ रायपुर लिखा आपको नजर आ रहा होगा। 15 साल से कांग्रेस की सरकार रही है, शहर सरकार जो है वो कांग्रेस की रही है। अब देखना होगा कि ये जो इंतजार की घड़ी है वो कल तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि कल पूरी जनता जो है रायपुर की वो फैसला लेगी कि महापौर प्रत्याशी अगला जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारा गया है और कांग्रेस की तरफ से उतारा गया है। जनता आखिर किस पर कल अपना जो मत है वो देती है, वो देखना होगा। मतगणना होगी, तमाम तैयारियां इस बार की गई हैं। इस बार ईवीएम से जो है चुनाव होंगे, और ईवीएम में ही 2 बार बटन दबाना होगा, एक बार पार्षद प्रत्याशी के लिए और दूसरा महापौर प्रत्याशी के लिए। जिस तरीके से आज पूरी मतदान दलों को भी रवाना कर दिया गया है, सभी निकायों में पहुंच चुके हैं। और अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी की, तो प्रमोद दुबे की पत्नी दीप्ति दुबे को कांग्रेस ने इस बार प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। और वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी में इस बार जो सीधा जो लड़ाई होगा वो मीनल चौबे के साथ दीप्ति दुबे का होगा, जो निगम में नेता प्रतिपक्ष रही हैं। तो अब देखना होगा कि क्योंकि दोनों अनुभवी हैं, दोनों के पास अगर बात करें तो अपने अपने अनुभव हैं। अगर बात करते हैं मीनल चौबे की, तो मीनल चौबे जो है वो नेता प्रतिपक्ष रही हैं, और उसके साथ ही 15 साल से पार्षद भी रही हैं। तो नगर निगम में जो राजनीति होती है, शहर की जो राजनीति होती है, उससे अच्छी तरीके से मीनल चौबे जो है वो समझती हैं। लेकिन अनुभव जो है प्रमोद दुबे महापौर रह चुके हैं, उसका एक अनुभव कहीं ना कहीं उनकी पत्नी के साथ भी काम जो है आता नजर आएगा। जनता के लिए तमाम वादे किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले 20 मुख्य वादे तो किए ही, इसके साथ में ही 36 वादे और भी किए हैं। और वहीं कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। अब देखना होगा। आऊंगी आपके पास। बिलासपुर से हमारे साथ अमन पांडे जुड़ चुके हैं। अमन, जिस तरह से हमने कल तस्वीरों में देखा था कार्यकर्ताओं के बीच रैली के दौरान धक्का मुक्की, आप और बीजेपी कार्यकर्ता जिस तरह से भिड़ते नजर आए, वैसा कल ना हो, क्योंकि कल तो वोटिंग का दिन है। उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए और फिलहाल की स्थिति कैसी है?
देखिए, बिलासपुर में जो है जो इस तरह की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है कि चुनावी उठापटक यहाँ पर लगातार जारी है और उसके बीच कल जो तस्वीरें आई थी वो कहीं ना कहीं चिंता के विषय की मतलब चिंता का विषय था। और उसके बाद जो है प्रशासन ने सख्ती करते हुए तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं और जितने भी मतदान केंद्र हैं वहाँ पर सुरक्षा को लेकर खास व्यवस्था की गई है। इस वक्त भी हम एक मतदान केंद्र के सामने ही मौजूद है और आप देख सकते हैं कि अंतिम दौर की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। सुरक्षा बल भी यहाँ पर पहुँच गया है, तभी सभी मतदान केंद्रों में लगभग इसी तरह की स्थिति है। और बिलासपुर जिले में अगर हम बात करें तो 509 मतदान केंद्र बिलासपुर नगर निगम की सीमा क्षेत्र में बनाए गए, जिसमें 540 वोट ईवीएम मशीनों के सहारे मतदान होना है। अब यहाँ की जनता ये तय करने वाली है कि जो 8 प्रत्याशी महापौर पद के लिए मैदान में हैं और जो कुल पार्षद प्रत्याशी 272 हैं उनमें से किसको चुनते हैं। क्योंकि वार्डों की संख्या अगर हम देखें तो वार्ड कुल यहाँ पर 70 वार्ड है, जिसमें से एक पर फैसला आ चुका है क्योंकि वहाँ पर जितने भी प्रत्याशी थे पार्षद के दावेदार उनमें से 2 का नामांकन रद्द हो गया था, केवल एक भाजपा प्रत्याशी ही वहाँ पर बचे हुए थे, तो उनका निर्वाचन हो चुका है लेकिन उसकी औपचारिक घोषणा भी बाकी है। तो इस तरह 69 वार्डों के लिए पार्षद चुने जाने हैं और शहर का महापौर मतलब कि शहर का बॉस चुना जाना है। अगर यहाँ के इतिहास की बात करें तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बराबर मौका मिलता रहा है। जब इससे पहले भाजपा की सरकार प्रदेश में थी तब भी वाणी राव महिला महापौर के तौर पर कांग्रेस से लड़कर महापौर बन चुकी है। तो एक फैक्टर जिसे कहते हैं कि जिसकी सरकार होती है उसे बेनिफिट मिलता है। तो बिलासपुर में इतिहास रहा है कि जिसकी सरकार रही है उसके विपरीत पक्ष की पार्टी की भी जीत हो चुकी है। तो इसमें यहाँ पर जो दावेदारी है कांग्रेस के प्रत्याशी जो प्रमोद नायक है उनकी दावेदारी पुख्ता है, वो स्थिति फिर से रिपीट हो सकती है। वहीं जो बीजेपी की ओर से भाजपा प्रत्याशी हैं पूजा विधानी, उनकी दावेदारी भी काफी मजबूत है क्योंकि सरकार उनके पक्ष में और उसके साथ ही जो तमाम परिस्थितियां हम देख रहे हैं तो उसमें भाजपा के पक्ष में जैसा इन दिनों लगातार रात ही शेष है और कल से तो चुनावी प्रक्रिया शुरू, वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने ही वाली है। जगदलपुर से रजत वाजपेयी हमारे साथ जुड़े। रजत, जगदलपुर की बात करें तो सभी की निगाहें इस बार जगदलपुर पे, क्योंकि पहले जो फेरबदल हुआ उसके बाद जो राजनीतिक उठापटक, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 2 टेन्यूअर की अगर बात की जाए तो दोनों बार में कांग्रेस का मेयर रहा है और कांग्रेस का बहुमत भी रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस बार की तो 4 बार से नगर पालिक निगम में बतौर पार्षद अपनी सेवाएं दे रहे संजय पांडे को अपना प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया। इसके अलावा कांग्रेस ने मलकीत सिंह गैदू को अपना प्रत्याशी बनाया। नगर निगम का कोई अनुभव तो मलकीत सिंह के पास नहीं है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि वो इस तरीके के कई चुनाव जो है वो लड़वा चुके हैं, संगठन के लिए काम करते हैं, बड़ा चेहरा है कांग्रेस का। ऐसे में ये चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जो दोनों जो पार्टियां हैं प्रमुख, उन्हीं के बीच में मुख्य मुकाबला होना है। कहने को तो 5 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी इन्हीं 2 लोगों में से कोई किसी एक पार्टी का मेयर जो है जगदलपुर के लोग चुनते हैं। 124 कुल मतदान केंद्र हैं और 1,04,36 मतदाता जो है वो महापौर के भाग्य का फैसला करेंगे। और इसके अलावा शहर के जो 48 वार्ड हैं वहां से किस तरीके का रेशियो तैयार करती है पब्लिक, मतदाता कांग्रेस के लोग ज्यादा जिता कर लाते हैं या फिर बीजेपी के पार्षद ज्यादा जीत कर आते हैं, इस बात को लेकर भी दोनों ही संगठन के लोग काफी जोर लगा रहे हैं। पिछले कुछ समय की अगर बात की जाए तो जब लोकसभा चुनाव के समय में बीजेपी का इलेक्टेड मेयर जो था, मेयर जो थी वो उनने भाजपा का दामन थाम लिया था और ऐसे में कांग्रेस जो है इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न मानकर इस पूरे चुनाव को चल रही है। बिल्कुल, तो अभी देखने वाली बात होगी कि कल जगदलपुर की जनता किसे चुनती है। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला भी कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, अपडेट देते रहिएगा और दर्शकों तक जानकारी पहुंचाते रहेगा। फिलहाल शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।